तो 2 बेडरूम में मैंने जैसे बताया कि हम 3 बाथरूम दे रहे हैं, इसी तरह 3 बेडरूम के अंदर मेरी इनफरादियत ये है कि आप मेरा ब्रोशर खोलें, टेबल पे पड़ा है, उसमें लिखा है 3 बेडरूम, लेकिन काउंट करेंगे तो 4 बेडरूम है। चौथा बेडरूम क्या है कि मैंने एक एक्स्ट्रा बेडरूम दिया है जिसका दरवाज़ा बाहर से है, फुल बाथरूम है, फिनिशिंग वही है जो मास्टर बेड की है। आप चाहें गेस्ट रूम बना लें, आप चाहें उसको दफ्तर बना लें, आप चाहें उसको स्टडी रूम बना लें, आपकी प्राइवेसी मुखल नहीं होगी, इसलिए मैंने दिया। 4 बेडरूम में मेरी इनफरादियत ये है कि दुनिया में कहीं भी 1000 गज से कम के बंगले पे डबल किचन नहीं मिलेगा। हमारे ये 4 बेडरूम, इसमें भी एक बेडरूम एक्स्ट्रा है। इस 5 बेडरूम में डबल किचन है। आप जिसे डर्टी किचन कहें, ग्रीस किचन कहें, वो अलग है और फैंसी किचन अलग है। और इसकी प्लानिंग इस तरह से है और इसका टेरेस इतना बड़ा है कि आप इसमें 30-40 आदमी की दावत कर सकते हैं। फिर जो सबसे अहम चीज़ जो दुनिया में आज तक हुई नहीं, जो मैंने किया, वो ट्रिप्लेक्स है। डुप्लेक्स तो बना है दुनिया में कि डबल मंजिल, लेकिन ट्रिप्लेक्स ये वो नहीं है कि आप चौथी मंजिल से 5वीं पे 15वीं और 15वीं से 16वीं, ये नहीं है। जो इसके 2 मंजिलें हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम और जो ज़रूरियात है वो हैं, उसके ऊपर 3 बेडरूम और एक किचनेट, एक ड्रेसिंग रूम, और जो तीसरा है ओपन टू स्काई है। ये आपके लिए हैरत की बात होगी, ये पेंट हाउस नहीं है, ये बीच में है, लेकिन ओपन टू स्काई है। इसमें चिकोजी है, इसमें बारबेक्यू का सेट बना हुआ है, इसमें पार्टी डेक बना हुआ है और इसके अंदर स्टोर बना हुआ है और झील के बिल्कुल सामने है। ये मेरे पास सिर्फ 4 थे और मेरा आर्किटेक्ट कहता था ये क्या नई चीज़ आप बनवा रहे हैं, ये कोई नहीं खरीदेगा, ये 5000 स्क्वायर फीट है, ये तो एक बंगले का होता है कवर्ड एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बिक चुके हैं, सिर्फ 1 रह गया है। फिर मेरे पेंट हाउसेज हैं, वो 2000 स्क्वायर फीट के भी हैं, 3.5 के भी हैं, लेकिन उसमें बेडरूम 2 ही हैं, वो लेविश बनाया है। उसके अंदर स्मार्ट सिस्टम ज़्यादा दिया है। बस एयरपोर्ट से आप उतरे, आपने कहा गर्मी बहुत है, मेरा कमरा ठंडा हो, तो आप अपने टेलीफोन से अपना AC ऑन कर लें। आप अपने घर में बैठे हैं, किसी ने बेल दिया, आप अपने टेलीफोन पर उसकी तस्वीर देख लें और फिर खोलें। आप अपने कर्टन को वॉइस कमांड में दें या सनसेट सनराइज के साथ एडजस्ट कर लें। ये मैं आपको थोड़ी सी इंटरनल प्लानिंग बताई है, वक्त कम है, लेकिन जब आप मुझसे अलग मिलेंगे और पूछेंगे सवाल जवाब बताऊंगा। फिर एमिनिटीज़ की तरफ आइए। पूरा 1 फ्लोर मैंने, 2nd फ्लोर, आप ग्राउंड फ्लोर मेरा कमर्शियल है, उसकी इनफरादियत ये है कि वो 16 फीट हाइट है। 1st फ्लोर मेरा कमर्शियल है, उसकी इनफरादियत ये कि वो 18 फीट हाइट है। एक दुकान की 2 दुकानें बनती हैं। अच्छा, वो जो है हमारा कमर्शियल एरिया, वो 2 है, उसके बाद फिर बिल्डिंग है, फिर उसके बाद हमने एमिनिटीज़ दिया है। अब एमिनिटीज़ में देखिए क्या चीज़ मैंने दी है। आपको शुरू में मैंने बताया था कि 2 मेरे रिसेप्शन हैं, तो मैंने एक बैंक्वेट हॉल दिया है। वो बैंक्वेट हॉल जो है वो 150 आदमी कवर करता है और उसके अंदर आप गमी, खुशी, सालगिरह कर सकते हैं। उसमें किचन भी है, उसमें बाथरूम भी है। अब अगर आपने 50 आदमी बाहर से बुला लिए, तो जो मेरे 437 फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने अलहदा रिसेप्शन दिया। इतनी छोटी छोटी बातों का मैंने ख्याल रखा है। फिर मैंने गेस्ट रूम दिए हैं 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड के। आपके यहाँ तो भाई भाई के घर जाता है तो टाइम लेके जाता है, हमारे यहाँ तो ना मौत का पता ना मेहमान का, रात के 2 बजे भी आ सकता है, और आता है तो हम मोहम्मदी बिस्तरा लगाते हैं ड्राइंग रूम में, वो अब नहीं लगेगा क्योंकि मैंने गेस्ट रूम्स दिए हैं 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड के। आपका मेहमान आए आप वहाँ भेजिए गेस्ट रूम के अंदर। फिर मैंने आपको बिजनेस सेंटर दिया है फुल्ली इक्विप्ड
हर चीज मौजूद है। आपकी तबीयत नासाज है खुदा न खास्ता, या बाहर मौसम खराब है, आप वहां से बैठ के बिजनेस कीजिए। आपका प्रिंसिपल आया है एयरपोर्ट से, लेके आइए, डील कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर वो रुकता है एक दिन, अगेन आपको मैरियड जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास गेस्ट रूम है, वहां आप ठहरा दीजिए। फिर मैंने वर्किंग पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए डे केयर सेंटर दिया है, और डे केयर सेंटर इतना मॉडर्न है कि आप अपना बच्चा छोड़ के जाइए, अपने दफ्तर में अपने टेलीफोन पर देखते रहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है। मैंने किड्स प्ले एरिया दिया है कि जब आप वापस आए दफ्तर से और बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहें तो आपको कहीं बाहर न जाना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो, आप किड्स प्ले एरिया में जाएं, बच्चे के साथ खेलें और उसके बाद ऊपर चले जाएं। मैंने उसमें बुजुर्गों के लिए एक क्लब बनाया है जिसको मैं सीनियर सिटीजन लाउंज कहता हूँ, क्योंकि हमारे मजहब में ये है कि बुजुर्गों को बुजुर्गी की उम्र में मोहब्बत से देखना भी इबादत है, खिदमत तो अलग बात है। तो मैंने उसका ख्याल रखते हुए वो बनाया है। उसकी छोटी सी थीम आपको बता दूं कि जब उसमें बुजुर्ग जाएंगे तो अपनी जवानी में पहुंच जाएंगे। कैसे? उन्होंने कहा जी मुझे फिल्म देखनी है दिलीप की, तो फिल्म तो मिलेगी इनको मगर ब्लैक एंड वाइट मिलेगी। उन्होंने कहा मुझे गेम खेलना है, कैरम बोर्ड मिलेगा, चेस बोर्ड मिलेगा, प्लेइंग कार्ड्स मिलेंगे, लूडो मिलेगा, जो उनके ज़माने के गेम थे। उन्होंने कहा जी मैं तो गांव पे हुक्का पीता था दोस्तों के साथ, सामने शीशे का चैम्बर है, दोस्तों के साथ बैठ के हुक्का भी पी लीजिए आप। तो बुजुर्गों के लिए मैंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। फिर मैंने उसमें एक सॉल्ट थेरेपी चैम्बर दिया है, जो आपके मुल्क में मैंने देखा, अमेरिका में देखा, यूरोप में देखा, पाकिस्तान में कोई जानता ही नहीं। पढ़े लिखे लोगों से मैं बात करता हूँ, कहते हैं ये क्या चीज़ है। उस चैम्बर की इफादियत ये है कि चेस्ट की 70% तकरीबन और जिल्द की 70% बीमारी का इलाज है, और जो सबसे बड़ी बीमारी इस दौर की स्ट्रेस, उसको ज़ीरो कर देती है, वो भी मैंने बनाया। फिर मैंने योगा सेंटर बनाया। एक न्यूरोसर्जन डैलस से अमेरिका से गए, उन्होंने प्लाट लिया न्यू अपने टॉप सिटी में, तो बड़े हैरान हुए, कहने लगे इसका कैसे आपको ख्याल आया। खैर मैंने बताया कि भाई मैं थोड़ा सा इससे सगफ रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद करता हूँ, और उन्होंने कोई क्लब का नाम दिया आपके अमेरिका का कि वहाँ ग्रेड साहब भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, और हज़ारों के हिसाब से हमारी फीस है। हमारा जो ट्रेनर है वो 4 दिन आता हफ्ते में अपने प्राइवेट जेट पे, और उसका कहना यह है कि 60 साल का आदमी तो 6 महीने का टाइम दो, मैं 40 साल का कर दूंगा। तो वो कहने लगे कि मैं एज ए न्यूरोसर्जन ये आपको बता रहा हूँ कि हम स्टडी कर रहे हैं कि अब जिम से ज़्यादा अहमियत जो है इसकी हो गई है, और इसके अंदर बड़ी हिफाजत मौजूद है। वही मैंने दिया। फिर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम भी मैंने दिया, फिर इंडोर गेम्स भी मैंने दिए। फिर मैंने उस पर कॉफ़ी शॉप दिया कि आप एक्सरसाइज करके निकले, एनर्जी लेवल कम है, फ्रेश जूस पी लें। वो जो बुजुर्ग बैठे हुए चेस की बाजी लगा के ख़त्म नहीं हो रही है, उनको कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी ले लें। फिर मैंने उसी पे एक बड़ी ओपनिंग दी है। बाहर निकले तो गार्डन है, जो मैंने आपको इसमें भी दिखाया है कि ओपन टू स्काई 2nd फ्लोर पे, उस पर आप जाके बैठे, फ्रेश एयर लें। और उस पर जब बैठेंगे तो झील के और मेरे दरमियान सिर्फ सड़क है, तो जब ऊपर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप झील में बैठे। फिर एक और बड़ा काम मैंने किया, और भी चीज़ें होंगी शायद मुझे याद ना हो और टाइम कम है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। जो सबसे अहम बात है मेरे प्रोजेक्ट की कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप पाकिस्तानी लोग हैं, चेक कर लीजिए, बनाने के बाद बिल्डर का प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप जाने, आपका काम जाने, लीकेज हो, सीपेज हो, जो यूनियन बनाएं, चंदा लें और चलाएं। मैंने लाइफ टाइम गारंटी दी है। कोई बाहर का आदमी मेंटेनेंस के लिए मेरी बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकता। सिक्योरिटी रीज़न भी है कि बाहर से आपने प्लम्बर बुलाया और उसी ने जाके बाहर बताया कि फलां फ्लैट के अंदर खातून अकेले रहती हैं और जेवर बहुत है। नो, कोई बाहर से नहीं आएगा। मेरा जो कंट्रोल रूम है नीचे, वो इतना
मॉडर्न है कि 21वें फ्लोर पे बल्ब फ्यूज होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, नीचे से आदमी खुद जाएगा और चेंज करके आएगा। वहाँ पे प्लम्बर भी होगा और बिजली वाला भी होगा और वहाँ के ऊपर आपके मैकेनिक्स भी होंगे जो आपकी तमाम चीज़ों को, एसी वाला भी होगा, देखेगा। आपको बाहर का आदमी नहीं बुलाना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में, मुझे तो अभी तक नहीं मिला, यहाँ तो है गार्बेज शूट। एक आदमी कनाली का सूट पहन के गुची का परफ्यूम लगा के उतर रहा है, दूसरा आदमी उसी फ्लैट में कचरे का थैला लेके उतर रहा है। मैंने कहा ये नहीं होगा। हर फ्लोर के ऊपर गार्बेज शूट की जगह बनी हुई है, उसमें मेरी जगह ज़ाया हुई। तकरीबन एक फ्लैट का जो छोटा फ्लैट होता है जगह गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप वहाँ से डालें, नीचे कलेक्शन पॉइंट पे पहुँचेगा, वहाँ से गाड़ी लेके चली जाएगी। मुझसे लोगों ने पूछा कि भाई आप ये बना तो रहे हैं, लेकिन हम तो साल में 2 दफ़ा जाते हैं, अगर हम किराए पे दें तो क्या होगा और उसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि किसी का मेहमान अगर 2 घंटे भी ठहरेगा तो हर चीज़ चेंज होगी, तौलिया साबुन हर चीज़ चेंज होगी। तो आपका फ्लैट भी मेंटेन कर देगा हमारा वो डिपार्टमेंट जो ये करेगा। तो बड़े खुश हुए लोग। और अगर आप किराए पे देना चाहते हैं तो 1 बेडरूम वाले फ्लैट मैंने, वो जो आपका आजकल है एयरबीएनबी जिसे आप कहते हैं, उस पर आप दे दिए चलेगा। 1 बेडरूम के अलावा जो बेडरूम्स हैं जिनमें हमारी फैमिलीज रहती हैं, 2 बेडरूम्स एंड अबव, उस पर हम परमानेंट आपको किराएदार रखने की इजाज़त देंगे, टेम्परेरी किराएदार को घुसने की इजाज़त नहीं होगी। जो किराएदार आप लाएंगे उसको हमारी कंपनी वेट करेगी कि ये इस काबिल है कि इस मोहल्ले में रह सके, जहाँ बिलियनर्स रह रहे हैं, जहाँ साइंसदान रह रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स रह रहे हैं, इंजीनियर्स रह रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन रह रहे हैं या नहीं। और अगर आप नहीं तो हमारे हवाले करें कि ये किराए पे दिलवा दीजिए, हम अपनी गारंटी पे, यानी हमारी कंपनी जो होगी अपनी गारंटी पे आपका किराए पे उठा देगी। ये आपको फैसिलिटी और कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ मुहैया करूँ, और ख़ुद टॉप सिटी, एक इतनी मॉडर्न सिटी के हेलीपैड भी उसका अपना है। आप हमारी झील को देखें, जो झील बन रही है, अभी इसमें दिखाया है उन्होंने, उसको हमने डीवाटरिंग की सिर्फ इसलिए कि हम पानी चाहते थे कि इतना जमा है कि कभी पानी की कमी ना हो। खित्ते पटवार में ज़मीन में पानी 300 फुट, 400 फुट, 500 फुट नीचे है, मेरे यहाँ 150-200 फुट पे है, इसलिए कि मेरे पास डैम में बहना है। इसको मैं 80 फुट पे ले जा रहा हूँ। मैंने इसको डीवाटर किया था, बदकिस्मती से इतनी शदीद बारिश हुई है कि एक रात में हमारी तबाही हुई है ये, लेकिन फिर डीवाटरिंग करेंगे, इसको 80 फीट ले जाएंगे। ये डैम भी होगा, झील भी होगा। पानी की कमी को, अगर आप पानी की देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ है कि नहीं है, तो एयरपोर्ट से उतरिए और मोटरवे तक सरकारी ज़मीन पे भी जो दरख्त लगे हैं वो मेरे पैसे से लगे हैं, कंपनी ने लगाए हैं, और सबकी मेंटेनेंस कंपनी करती है, और सबको पानी हम देते हैं। इतना पानी हमारे पास, पानी की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, अपने जनरेटर्स हैं और स्टैंड बाई है। 4 जनरेटर की ज़रूरत है, हमने 8 रखे हैं ताकि एक फेल हो जाए तो उस वक्त दूसरा जो है वो काम करे, ये ना हो कि रुक जाए काम। तो अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है। और इसकी पेमेंट प्लान सुन लीजिए आप। जब मैं इतनी बातें करता हूँ लोग समझते हैं कि ये तो बहुत महंगा होगा, हम तो खरीद ही नहीं सकते। जनाब, मैं आपको जो कह रहा हूँ आप मेरी बात पर यकीन करें कि मैंने मर्सिडीज गाड़ी बनाई है और कोरोला के दाम में बेच रहा हूँ। मेरे करीब में आप जाइए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, यहाँ जो लोग इस्लामाबाद के जानते हैं, वो 36,000 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहे हैं फ्लैट अपना, उसमें एमिनिटीज़ नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं 25,500 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइस मेरी दूसरों से कम है, चीज़ मेरी अच्छी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में
या काम लोगों ने बंद किया है या काम स्लो किया है, मगर मैं हर महीने ड्रोन से तस्वीरें बना के भेजता हूं अपने क्लाइंट्स को कि देखो हमने कितना काम किया है। और आप अपने कैमरे के जरिए भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है, डायरेक्ट एक्सेस है आपको। तो हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा 80% जो बिक्री है वो ओवरसीज में है, 20% जो है पाकिस्तान के शुरफा के पास है या बिलियनर्स के पास है। अब हमने इसको 2025 में कंप्लीट करके देना है दिसंबर में, लेकिन हमने इसका इंस्टॉलमेंट 3 साल का किया, 2.5 साल के बजाय, इसलिए कि मुझे शक है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से नहीं, उससे मैं नहीं घबरा रहा हूँ। ऐसे हालात मैंने बहुत देखे, 1947 से देखता चला आ रहा हूँ। मैं घबरा रहा हूँ मौसम की तब्दीली से। इस दफ़ा मानसून इतना पहले आया और इतनी शदीद बारिश हुई कि हम सोच भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से मेरा वो जो डी वाटरिंग वाला प्लान था वो फेल हुआ और दोबारा मुझे डी वाटरिंग करनी पड़ रही है। तो मैंने 6 महीने का ग्रेस पीरियड इसमें रखा हुआ है और आपकी इंस्टॉलमेंट मैंने 3 साल की कर दी है। इसके जो मुद्दत है, हम हमेशा अपने ब्रोशर्स के अंदर जो हमारा पेमेंट प्लान है उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे पेमेंट, कैसे क्या। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि प्राइस वैलिड अप टू, ये प्राइस वैलिड है अगस्त तक, 30 अगस्त तक। लेकिन जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने मुझे आके बताया कि आधा अगस्त तो आप गुजार के आए हैं हमारे पास, तो हम इसमें हमें आप ग्रेस दीजिए। तो मैं आपको अगस्त के बजाय 15 सितंबर तक इसी प्राइस पे दूंगा जो प्राइस अभी है। फिर 15 सितंबर के बाद ये प्राइस नहीं होगी। और आपको अगर देखना है तो एक सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। हमारे पास मेन इस्लामाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सुख चैन बन रहा है, गूगल करें, 60,000 रुपये स्क्वायर फीट है। और इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल के बाद ये प्राइस मेरी भी होगी 60,000 रुपये, जब मैं अपना ये एमिनिटीज़ कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि ये ख्वाब है। मुझे किसी ने कहा डैलस में कि आपने तो ये जन्नत बना दी, बस हूर की कमी है। मैंने कहा यकीनन कोशिश मेरी यही है, हूर आप अपनी ले आइएगा, जन्नत मेरी मौजूद है आपके लिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से जो कुछ कह सकता था आपको कहा है, लेकिन कुछ मेरी उम्र का तकाजा और कुछ जल्दी मुंतज़मीन कह रहे हैं कि वक्त ज़्यादा हो गया है, खाना शुरू करना है। तो आपने अगर कोई सवाल करना है तो मुझसे कर लें, ताकि कोई तिश्नगी न रह जाए। और उसके बाद अगर किसी ने बैठ के कोई डील करनी है तो इधर बैठे हुए साहिबान ये आपके साथ बैठ के डील भी कर लेंगे। तो आप फरमाइए। और मैं बता दूं एक बात और आपको कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई लोन नहीं है। मैं लोन पे बिलीव नहीं करता हूँ। 1.5 अरब की मेरी ज़मीन है और 1.25 अरब रुपए इस पे लगा चुके हैं। 1 पैसे का ना मेरे ऊपर लोन है ना मेरे ग्रुप के ऊपर लोन है। हम लोन नहीं लेते हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी आप जहाँ से मर्जी आए चेक कर लें। आपको इत्मीनान हो तो हमसे लीजिए, और इत्मीनान ना हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि आप मुझसे ले ना लें, पाकिस्तान में ज़रूर कुछ लें। क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये हमारी ब्लड लाइन है। आपकी वजह से हम बैंकरप्सी से बचे हुए हैं। मेहरबानी करके वहाँ ख़रीदें। मैं 2 शहरों में आपकी मदद भी कर सकता हूँ, कराची और इस्लामाबाद। आप मुझसे पूछ लें। पटवारी भी मेरे पास मुलाजिम है, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर भी है, मेजर जनरल भी है, ब्रिगेडियर भी है। वो मुलाजिम है सारे। आपको हम क्लियर करके बता देंगे कि यहाँ आप लगाएं, यहाँ ना लगाएं, आपकी मर्जी है। ये चौधरी साहब बैठे हुए सामने, ये तो यहाँ के सियासी आदमी हैं बड़े। ये अभी विजिट करके आए, देख के आए, मिल के आए क्या पोजीशन है वहाँ पे। तो आपने अगर कोई सवाल करना है मुझसे करें, ताकि मैं आपको मुतमईन करूँ। जी, मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है। ये स्क्वायर मेंटेनेंस फीस जो इसकी है पर स्क्वायर फीट, वो ज़रा बता दें। यह आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है
कि कोई बिल्डर जो है मेंटेनेंस की गारंटी दे रहा है, और गारंटी मैं नहीं दूंगा, ना मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। वो एक कंपनी बना के, लिमिटेड कंपनी होगा, कोई रिटायर्ड आदमी अफसर जो है उसका इंचार्ज होगा। इसकी मैं 3 साल से अभी बाकी आपको देने में, तो एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको नहीं दे सकता। ये आपको गारंटी करता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट होगा या जो सबसे ज़्यादा होगा, उससे 10% मेरा कम होगा। मेरे मुकाबले का पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने असेसमेंट की हुई है कि इस वक्त जो हालात है मेरे, उसमें 1 बेडरूम का मेंटेनेंस तकरीबन 7,000 रुपये आएगा, और 2 बेडरूम का फिर तकरीबन 10,000 के करीब आएगा। इसी तरह 20, 25 और 30 तक ये जाएगा, जो अभी मेरा असेसमेंट है। बट इट इज़ नॉट माई कमिटमेंट। कमिटमेंट हम करेंगे जब एनालाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या करना है, कैसे करना है। जो कमरे हैं उनके पैसे देने पड़ेंगे आपको। जो एमिनिटीज़ है उसमें कुछ चीज़ें तो फ्री हैं, जिसमें अब योगा में मेरा कुछ भी नहीं लग रहा फ्री है। एक दफ़ा मैंने जब आपको दे दिया जॉगिंग के लिए मशीन, तो वो फ्री है, लेकिन आप कमरे में 2 घंटे भी ठहरे तो मुझे हर चीज़ बदलनी है। तो आप मैरिट में 35,000 दे रहे हैं इस वक्त, 3 साल के बाद हो सकता है वो 50,000 हो। मैं आपसे 5,000 6,000 लूँगा। जो उसका खर्चा आएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, वो खर्चे के हिसाब से आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। वो कमाई के लिए नहीं है, वो मेरे नाम और मेरी इज्जत बचाने के लिए है। और ये भी सुन लें कि सबका एसी अलग अलग होगा, लेकिन किसी का डब्बा बाहर नहीं नजर आएगा। लोगों का आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लाल पीला नीला डब्बा, और पानी टपक रहा है, जंग लग रहा है। ये मैंने चाइना से आइडिया लिया और अपने आर्किटेक्ट को कहा, कहीं आप हर के पास एसी होगा, लेकिन ना उसका गीजर ना उसका एसी, बाहर कोई नजर नहीं आएगा। बिल्डिंग बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे आज बनी है, साफ सुथरी आपकी। इस तरह मैंने उसको मैनेज किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ुल इस्लाम है। सर, पूछना ये था कि जो पोजीशन टाइम आपने दिया है, इसके अंदर टाइम वही रहेगा फ्रेम या बढ़ जाएगा टाइम? एक तो ठीक है, आवाज़ आ रही? जी मैं समझ नहीं सका सर, टाइम जो आपने पोजीशन का टाइम दिया है उसके हवाले से पूछना था, ये टाइम बढ़ेगा तो नहीं? क्योंकि नॉर्मली होता ये है पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट बनता है और जो टाइम दिया जाता है फिर वो टाइम बढ़ जाता है काफ़ी, मतलब 1-2 साल बढ़ जाता है। जी हाँ, देखिए 2 साल तो नहीं बढ़ता है, पाकिस्तान में 10 साल बढ़ता है। मेरे पास आते हैं लोग परेशान होकर के कि 10 साल से फ्लैट लिया हुआ बन ही रहा है, क्योंकि वो लोग होते हैं बेचारे जो ज़मीन हमसे, यानी हम टॉप सोसाइटी हैं, टॉप सोसाइटी से हमसे कहते हैं कि हमें ये 20% ले लें और हमें बनाने की इजाज़त दे दें, हम बेच के आपके पैसे देंगे, और दे भी देते हैं। अगर अब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए और तो उनका काम रुक गया तो वो फिर प्रोजेक्ट रुक जाता है। यहाँ कोई पार्टनरशिप वाला मामला नहीं है, ज़मीन 100% पेड है। कागजात वेबसाइट पे देख लीजिए, पहले दिन से 1.5 अरब की ज़मीन में आप हिस्सेदार हैं, तो यहाँ डिले होने का चांस नहीं है। और मैंने तो खुद इतना मोहतात आदमी हूँ कि 6 महीने का मार्जिन रखा हुआ है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये मैं आपको पहले डिलीवर करूं। और आप देख लें, इसमें शायद आपको नज़र आया कि नहीं कि रात को भी काम हो रहा है। पिछले रमज़ान में मैंने तरावी साइट पे कराई है और ख़ुद भी वहीं पढ़ी ताकि काम मेरा स्लो ना हो। तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि आपको लेट नहीं होगा। ये 6 महीने का ग्रेस मैंने आपसे मांगा है, और ऐसे नहीं मांगा है, आपका इंस्टॉलमेंट भी 6 महीने मैंने बढ़ा दी है। जो आपने 2.5 साल में देना है वो मुझे 3 साल में दीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ाद इकबाल आपसे मुखातिब हूँ, और पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, आप कनाडा तशरीफ़ लाए। और मेरा सवाल ये है कि इससे पहले आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन से रहे, उनमें से 1-2 हमें बता दीजिए, जज़ाकल्लाह। जी, एक तो जो लोग यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं, पिंडी में सदर में MAG का दफ्तर है, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का दफ्तर, उसके सामने जो कामरान सेंटर है वो मेरा बनाया हुआ है, और वो 6 मंजिल है ऊपर और 2 मंजिल है नीचे। और वो ऐसी जगह पे बना है जहाँ चारों तरफ
1947 की बिल्डिंगें थी और उसके बावजूद मैंने वहाँ पर कामयाबी से उसको बनाया। अब तो वो बन के बिक के और सारा लग गया है। उसके अलावा कराची में मैंने बनाए 2, फिर वेयर हाउस बनाया है मैंने। बेसिकली मेरा ये काम प्रोफेशन नहीं था। मैं इंटरनेशनल टेंडर बिजनेस का आदमी हूँ, था और रहूँगा। ये मेरा बेटा करता है। मैं इसके अंदर आया इसलिए कि हबीब रफ़ीक का नाम सबने सुना है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट कंपनी है। हबीब रफ़ीक मेरे पार्टनर भी रहे, मगर दूसरी चीज़ों में, इंडस्ट्री में, टेंडर में, इसमें नहीं थे। ये काम उन्होंने मुझे सिखाया और बताया कि ये काम जो है ये प्रॉफिटेबल है और इसमें मुसीबतें कम हैं। मुसीबतों से मेरी मुराद होती है रिश्वत वगैरह, मैं उससे बहुत घबराता हूँ। मैं आपको हल्फिया ये बात कह सकता हूँ कि ये मेरा इतना 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, मैंने 1 रुपया भी रिश्वत नहीं दी है। मैंने सिविलेशन अथॉरिटी से भी NOC ली, मैंने 112 इमरजेंसी से भी ली, मैंने इन्वायरमेंट से भी ली, मैंने RDA से भी ली। तमाम NOC वेबसाइट पे पड़ी हुई हमारी, कोई रिश्वत नहीं दी, ना लेता हूँ ना देता हूँ। कुछ नुकसान होता है, मुझे तकलीफ होती है, बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन ये मेरा उसूल है। और ये काम मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें रिश्वत नहीं है, लोगों की अमानत है, उनका पैसा आया, आपने उनको उनकी चीज़ वापस कर दी, आप कमा भी रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और कोई ये कहे कि जी नुकसान इसमें नहीं है। बिजनेसमैन को जब नफ़े में कमी हो जाती है तो चीखने लगता है नुकसान हो गया। मेरा बेटा जो है वो आपके यहाँ का पढ़ा हुआ है और वो 8 साल सीनियर पॉलिटिकल एडवाइज़र रहा है ब्रिटिश एम्बेसी का। वो इनके फॉरेन ऑफिस का मुलाजिम था, पाकिस्तान में उसकी पोस्टिंग थी। तो उसको मैंने 2-3 साल पहले ये रिज़ाइन करा के काम पे लगाया। तो सरिया जब 95 से 3,07,000 पे पहुंचा तो उसने कहा बाबा लोगों ने काम बंद करना शुरू किया, हम भी बंद कर दें, हमें नुकसान होगा क्योंकि हमने तो बड़े सस्ते में बेचा हुआ है। मैंने कहा नो, वो जो नफ़े में नुकसान तुम देख रहे हो, अव्वल तो नुकसान होगा नहीं, नफ़े में कमी होगी, और जो नुकसान होगा वो मेरी गुडविल से ज़्यादा नहीं होगा। जो गुडविल इस मुल्क में मेरी है वो इस तुम्हारे कई अरब से ज़्यादा की है। और मैंने उसको फिर कैलकुलेशन दी कि ये सरिया 3 लाख कितने दिन तक रहेगा, अगर रहे तब भी मैं नुकसान में नहीं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। खान साहब, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि खुद नहीं पूछना चाह रहे, मैं सवाल आपसे पूछ लूँ। एक तो लोग यहाँ से जो इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे कैसे भेजेंगे, क्या तरीक़ेकार उसका, और लीगल प्रोटेक्शन भी है इस सारे कॉन्ट्रैक्ट की? सर बात यह है कि पैसा आपका है तो लीगल तो आप बताएंगे कि लीगल पैसा है आपको, तो आपको कौन रोकेगा भेजने के लिए? पैसे लोगों ने लिया तो भेज ही रहे हैं। नहीं, पैसा तो लीगल नहीं, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो अगर लोग आपसे इस कॉन्डो के वाले से करेंगे तो वो जो लीगली उसकी प्रोटेक्शन है कोई? हाँ देखिए ना, बात ये है, पहली बात तो ये कि आप जब किसी को कर्जा भी देते हैं तो ये देखते हैं कि इसने पहले लोगों का लेके दिया है कि नहीं, खा तो नहीं गया है। अब मैंने आपको बताया कि भाई आप गूगल कर लें, इस उम्र में भी और इतने बड़े प्रोजेक्ट में भी मेरे ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आई एम ए डिफरेंट मैन, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप मुझे दे रहे हैं तो 1.5 अरब की ज़मीन तो पहले ही मेरे पास है और उसके ऊपर 1.25 अरब लगे हुए हैं, तो आप तो उसके अंदर हिस्सेदार हो गए, आपकी सिक्योरिटी तो है। तीसरी बात ये कि जब आप मुझे देते हैं पैसा तो आपने आज मुझे 30% दिया, 3 साल में आपने पेमेंट किया, मैं आज ही आपको अलॉटमेंट ऑर्डर दे देता हूँ। जब आप मुझे पैसा देते हैं डाउन पेमेंट तो अलॉटमेंट ऑर्डर आपको दे दिया जाता है, तो आप मालिक हैं उसके, तो ये आपके लिए गारंटी है। आपको इसमें घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि डील आप किससे कर रहे हैं। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। बहुत से लोग, मैं यहाँ बड़ा परेशान हुआ आकर के कि मुझे लोगों ने कहा जी वो पाकिस्तान वो तबाह, वो जी मर गया, जी डूब गया, जी वो तो गया जी। यार क्या बातें करते हो आप, कहीं नहीं जा रहा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें ना कब से डिफॉल्ट अमेरिका डिफॉल्ट हो रहा था। और एक बात और आप गौर से सुन लीजिए, आप बिजनेसमैन हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट वालों को देखा है अपने करीबी को, कनाडा में किया उन्होंने
3 से 4 मरतबा तो मैं गवाह हूं कि बैंक करप्सी में चले गए। वो एकदम प्राइस जा रही है, बिडिंग हो रही है, वो लगा रहे हैं 5 लाख की, बिक रही है 6 लाख की, फिर मालूम हुआ कि जनाब वो नीचे आ गई। अमेरिका में मैंने देखा डिट्रॉइट में लोग घरों की चाबियां छोड़ के भाग गए। दुबई में मैंने देखा एयरपोर्ट पे गाड़ियां छोड़ के भाग गए कि अरेस्ट न हो। यार कभी पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है? एक वाकया बता दें कि पाकिस्तान में ऐसा डिप कोई आया हो। खराब हालात में भी 5% का फर्क पड़ा है प्राइस में हमारी, और बिक्री कम हो रही है क्योंकि इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, एंड यूजर तो आ रहा है। मैं अभी अमेरिका का चक्कर लगा के आ रहा हूँ, ये आखिरी ट्रिप है मेरा, कल मैं चला जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूँ कम है, लोगों ने खरीदा है। क्यों खरीद रहे हैं? जो इन्वेस्टर है कि उसको वो कह रहा पूरा 2 फ्लोर मुझे दे दो, मैं नहीं देता हूं। वही तंग करते हैं जो 2 फ्लोर मुझसे खरीदेंगे। मैं एंड यूजर को बेचता हूं और मेरा चल रहा है काम, कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान में कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ये मैंने आपको बताया। और एक और आपको इशारा करता जाऊं, सियासी आदमी हूं, आप कहेंगे बड़ा टाइम ले लिया। ज्यादा आप एतमाद ना करें जहां रह रहे हैं उन लोगों के ऊपर। युगांडा में 200 साल के बाद नेशनलिटी कैंसिल हुई और फिर आपका क्या हाल हुआ? अपनी मट्टी से जुड़े रहें, सोच समझ के रहें। पाकिस्तान जितना नीचे जाना था चला गया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर मेरी जिंदगी रही तो ये अल्फाज लिख लीजिए कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम हैदर अली है। फर्स्ट तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि यहाँ पर जो कैनेडियन इन्वेस्टर हैं वो उनके लिए आपने कोई स्पेशल कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो स्पेशल अगर कुछ लेना चाहें, और जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। सेकंड मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पर इन्वेस्टर भी बैठे हुए हैं और रियल्टर भी बैठे हुए हैं काफ़ी, आई थिंक मोर देन 80% रियल्टर हैं आज यहाँ पर। तो उनके लिए आपने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रखी है कमीशन बेस्ड? आपको मालूम होगा हम तो यहाँ पे 2.5% कमीशन लेते हैं, तो ये प्लीज़ इसका थोड़ा सा वेरीफाई करके ना अच्छा दें। ये जो बातें हैं ना, ये यहाँ की नहीं है, ये भट्टी साहब से कर लीजिएगा, खानजेब साहब से कर लीजिएगा। ये आपको बता देंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, किस तरह चलता है। जो लोग बेचना चाहते हैं कि उनको क्या मिलेगा, उस तरह से उनसे बात हो जाएगी। नहीं, हमारे यहाँ हम कोई आपको ये इंसेंटिव कह रहे हैं दे कुछ, मैं आपको कोई ख़ास इंसेंटिव इसलिए नहीं दे सकता कि ऑलरेडी मैं बड़े क्रंच में हूँ। जिन हालात में मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, आप पाकिस्तान चेक करें ना कि बिल्डिंगें या स्लो हो गई या बंद हो गई हैं, और मेरा भी चेक करें कि बन रहा है। तो अगर मैं 3,07,000 रुपये ख़रीद के बना रहा हूँ तो इंसेंटिव देना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई साहब जो हैं एक से ज़्यादा फ्लैट ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, या कोई हमको डाउन पेमेंट 30 के बजाय 100% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, तो 100% वाले को मैं 10% देता हूँ, कई लोगों ने लिया। 50% वालों को मैं 5% देता हूँ। बाकी ये कि आप ख़रीदें जो होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको, पाकिस्तान में एक नया काम है, ये आप कहेंगे कि क्या नई नई बातें हो रही हैं। आप फ्लैट खरीदने गए, आपने कहा भाई ये कितने का? उन्होंने कहा जी 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है। भाई इसमें क्या क्या शामिल है? वो कहेंगे जी कॉमन एरिया भी है, गैरेज भी है, हर चीज़ है। आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आप ज़रा चेक करें कि उसमें गैरेज का अगर 300 स्क्वायर फीट है तो वो कितने का है। आपने 40,000 के हिसाब से या 30,000 के हिसाब से ख़रीदा। मैंने कंपैरेटिव चार्ट बना के अपने टेबल पे रखा हुआ है। एक मेरे जानने वाले ने कहीं ख़रीदा, उन्होंने 1,30,00,000 रुपए पार्किंग के दिए। ये ज़्यादती है मेरी नज़र में, क्योंकि जब मैं फ्लैट बनाता हूँ तो उसमें टाइल भी लगा रहा हूँ, किचन भी बना रहा हूँ, बाथरूम भी बना रहा हूँ, गैरेज में मेरा इतना खर्चा नहीं होता है। तो ये मैं उस प्राइस से ज़रब देना मेरी नज़र में नाइंसाफ़ी है। सो मेरा इस वक्त जो गैरेज है वो सिर्फ 27 लाख रुपए का है, जो अगस्त के बाद 35 का होगा मिनिमम। तो मेरा ये है कि मैंने उसको अलग कर दिया है ताकि नुकसान ना।
लोग मेरे खिलाफ हो गए, मेरे बिल्डर, मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि ये क्या नया काम कर रहे हैं आप, कि वो हम बेच रहे हैं 30,000 25,000 के हिसाब से, आपने उसको 6,000 के हिसाब से कर दिया है। तो मैंने ये काम भी अलग रखा हुआ है। हाँ, एक बात और है कि जो आप हमारी साइट लेंगे लेक शोर की तरफ, यानी लेक की फेसिंग, वो 10% एक्स्ट्रा है। जो लेंगे जू फेसिंग और मोटरवे, वो 5% एक्स्ट्रा है। बाकी हर फ्लैट तकरीबन कॉर्नर है, और किसी मंजिल पर भी लें एक ही प्राइस है, एक्सेप्ट हमारा ऊपर का जो छत के ऊपर है पेंट हाउस, उसके 2,000 ज़्यादा है प्राइस। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना मोहम्मद इकबाल है, और मेरे आपसे एक दो क्वेश्चन है, यानी एक ही क्वेश्चन के कुछ हिस्से हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान में जब भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ख़ुद कस्टम हाउसेस वगैरह ख़ुद बनाकर सेल भी करता हूँ, तो बिल्डिंग से भी मेरा ताल्लुक़ है। तो हम लोगों के पास दुबई के, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के जो है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक सबसे मेन कंसर्न होता है कि जितने बिल्डर होते हैं, बिल्डर जो है वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और दूसरे कब्ज़ा वगैरह के मसाइल भी आते हैं। लेकिन इस सब के साथ आपने अभी फ़हद इकबाल के क्वेश्चन जो उसका था, आपने बताया कि आपने 6 स्टोरी एक प्रोजेक्ट बनाया, कुछ और प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि आपने बताया कि आप 25,500 रुपये पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, जबकि प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है। तो पाकिस्तान रहेगा, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, लेकिन फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन, मार्केट चेंजेस के साथ जो इम्पैक्ट्स आते हैं, उसमें आप प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर वो इश्यूज़ आएंगे तो क्या आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे या आप सिमिलर क्वालिटी देंगे? और ये मेरा मैनेजमेंट ने बताया कि आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, आप से जब मेरा एग्रीमेंट हो गया ना, तो आज से पहले जो मैंने बेचा हुआ है वो तो बहुत कम प्राइस पे बेचा हुआ है। तो प्राइस कितनी भी आगे चली जाए, मैंने आपको उसी प्राइस पे देना है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। और ये सिस्टम का हिस्सा है। पाकिस्तान में ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। ये तमाम जो हमारी आबाद तंजीम है पाकिस्तान की, जो कंट्रोल करती है इसको, डिसीजन है कि प्राइस कुछ भी चला जाए, आप अपना मार्जिन रखें उसमें। अब मैंने क्या किया, दूसरों ने मुझ में फ़र्क ये है कि उन्होंने इश्तिहार दिए करोड़ों रुपए के, वो मारिया खान को दिए 5 करोड़ एम्बेसडर बनाया, और जनाब अली उन्होंने 80% अपना माल बेच दिया। अब फर्ज कीजिए उन्होंने बेच दिया 15,000 में, अब कास्ट आ रही 19,000, तो वो तो फंस गए, कैसे पूरा करेंगे? ये गलती नहीं करनी। मेरा कभी इश्तिहार आपने नहीं देखा होगा, मैं तो ताल्लुकात पे ही बिक गया है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है इश्तिहार की, और ना ओवरहेड में करता हूँ कोई फालतू। तो ये जो है, मैं नुकसान में नहीं हूँ। मैंने पहले जो प्राइस दी उसी हिसाब से था, फिर मैं उसको बढ़ाया, फिर बढ़ाया, अभी आपसे कह रहा हूँ कि मैं बढ़ाऊँगा। तो जैसे जैसे मैं देखता हूँ कि बढ़ रही है, वैसे वैसे प्राइस बढ़ा रहा हूँ। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करूँगा, मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी, बिजनेस तबाह हो जाएगा। एक दफ़ा धोखा होगा, 2 दफ़ा नहीं। मैं तो अब 80+ का आदमी हूँ और आज तक तो कोई धोखा हुआ नहीं है, और जो भी मैंने बिल्डिंग बनाई है टाइम पर दिया है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने नहीं बनाई, ना इतनी बड़ी सोसाइटी कभी मेरी बनी। अब तो 20 साल हो गए ना उस सोसाइटी को, जिसको डेवलप करके 12,000 कनाल बिक चुकी है। तो अब तो मेरा तजर्बा और है, अब मेरी उम्र और है। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि आपने इसी लेवल का बनाया, तो नहीं, ये पहली बिल्डिंग है जो मैं सोच समझ के और बड़े रिसर्च के बाद बना रहा हूँ, और इस तरह से बना रहा हूँ कि इसके बाद बिल्डर जो हैं मेरे पीछे आने पर मजबूर होंगे, उनको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, वरना लोग खरीदेंगे नहीं। खान साहब, अभी क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल बहुत से हैं, लेकिन खाना जो है वो भी ठंडा हो रहा है, तो पहले हम डिनर जो है वो सर्व कर लेते हैं। तो कोई भी सवाल हो, खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे जो है बाद में भी सवाल कर सकते हैं। तो डिनर इज़ रेडी, आप लोग खाना खा लीजिए, और उसके बाद टीम भी यहाँ पे मौजूद है, खान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो गुफ्तगू जो है आप करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों के आने के लिए।
और बाद में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो सुल्तान साहब हैं, शाहजेब साहब हैं, या मुझे भी उसकी इन्फॉर्मेशन जो आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।